ये हुआ। उम्मीद हम लोग का था कि हम इस बार चुनाव निकलेंगे। हमारा जो टारगेट था, जितने हम लोग फील्डिंग किया, हमारे कार्यकर्ता फील्डिंग की करके बताए हैं कि 5-5 संगठन होने पर हमारा इतना वोट बैंक है, तो कहीं न कहीं ईवीएम का घोटाला हुआ है। आने वाला भविष्य बर्बाद होते जा रहा है। अब लोकतंत्र नहीं रहेगा, अब प्रजातंत्र की अब आएगी। ये इसी तानाशाही की हिटलर टाइप सरकार चल रही है ना। हमारे साथ हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता बृजेंद्र सिंह मरावी जी। और जैसे कि आपको पता है, व्यवहारी विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का पिछली बार से भी वोट बैंक जो है आधे से भी कम है। तो ये किस वजह से हुई? आपके साथ चार चार संगठन रहे, भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, ओबीसी महासभा। तो क्या वजह हुई कि इतने कम वोट मिले? देखिए क्या है, जो 2023 का चुनाव जो हुआ है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अलावा जो हमारा गठबंधन था, बहुजन, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा, मिनॉरिटी जितनी थी, आप तो सभी भाई लोग जानते हैं कि हमारे पास साधन सुविधा कमी नहीं थी, है ना। खुद का पर्चा खुद का खर्चा लेके हम लोग दौड़े हैं और दिन रात एक कर दिए हैं। फिर भी जो हमारे 2018 का जो हमारा रिजल्ट आया था, हम सेकंड पोजीशन में थे, है ना, 46 के करीब। लेकिन 2023 में आया है ना, कहीं कहीं ईवीएम का ही घोटाला है और ये हैकिंग सीधे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में हमारी बहुत सीटें आने वाली थी। लेकिन यहाँ के मुखिया जो कई सालों से यहाँ कब्जा जमा के रखे हैं, शिवराज सिंह चौहान, ये 15-16 तारीख को बांधवगढ़ में आके और यहाँ के सभी कलेक्टर, क्योंकि जो शासन चलाता है उसके यहाँ धन बल सल सब होता है, बुला के सीधे ईवीएम मशीन। आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कहीं भी आप रहोगे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को आप कहीं भी उपयोग कर सकते हो और बन भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ये हुआ। उम्मीद हम लोग का था कि हम इस बार चुनाव निकलेंगे। हमारा जो टारगेट था, जितने हम लोग फील्डिंग किया, हमारे कार्यकर्ता फील्डिंग की करके बताए हैं कि 5-5 संगठन होने पर हमारा इतना वोट बैंक है, तो कहीं न कहीं ईवीएम का घोटाला हुआ है। और आज जो बीजेपी सरकार, अगर ईवीएम को देखिए, अमेरिका ने ईवीएम मशीन बनाया लेकिन उपयोग क्यों नहीं कर रहा है? आज भी वहाँ चुनाव होते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव होता है। एक अपने भारत देश में क्या मसला, क्या चीज़ है, न्यायपालिका को भी देखना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश जो बैठे हैं, है ना, उनको भी देखना पड़ेगा। देश में तंत्र अब नहीं चल रहा है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन थी। जो वोट देने का अधिकार है वो अब छीना जा रहा है और ये ऐसा छीना जा रहा है कि हम कहीं लायक नहीं बचेंगे। ये सब बातें थी और निश्चित पर संगठन के पास बहुत सारी कमियां होती हैं। देखिए पैसा है नहीं, गरीबी पार्टी है, चंदा जोड़-जोड़ के किए हैं, हर चीज़ किए हैं। फिर भी हम यहाँ जो हमारा उम्मीद था, उम्मीद से परे जो हम पोजीशन हमारी जो आई है, तो ईवीएम का यहाँ पूरे मध्य प्रदेश, कहीं भी किसी भी देश में आप ले लीजिए, ईवीएम का ही पूरा वो शक जा रहा है हमको। और आने वाले भविष्य में हम अच्छी तैयारी करेंगे और मेहनत करेंगे। कहाँ कमी रहेंगी वो हम विचार मंथन करेंगे, उसमें नहीं जाएँगे। लेकिन जो ये घटना होती आ रही है, आने वाला भविष्य बर्बाद होते जा रहा है। अब लोकतंत्र नहीं रहेगा, अब प्रजातंत्र की अब आएगी। ये इसी तानाशाही की हिटलर टाइप सरकार चल रही है ना। कहीं न कहीं आपका कहने का मतलब ये भी है कि ईवीएम की घोटाले की वजह से आपकी पार्टी इतनी कम वोट पाई है। देखिए, जो रिपोर्ट बड़े-बड़े बीजेपी में के रिपोर्ट कार्ड जाता है हर विधानसभा, कौन सी विधानसभा कौन पार्टी निकल रही, कितनी मजबूत स्थिति में है। यहाँ से रिपोर्ट बनने के बाद जाता है भोपाल, जाता है केंद्रीय जो नेतृत्व उनका होता है, दिल्ली में जो बैठते हैं, वहाँ से सब यहाँ से रिपोर्ट जानने आती है। यहाँ ये क्षेत्रीय पार्टी इस विधानसभा में मजबूत स्थिति में दिख रही है, वहीं आकर ये सब खेल खेला होता है। तो कहीं न कहीं देखिए ईवीएम का दोष है। बहुत चीज़ें ऐसी है वो हम समीक्षा बैठक में करेंगे, लेकिन तब भी हम हार नहीं मानते, जीत को जीत में हमारी संघर्ष और हमारा संगठन, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जो विचार है, वो बीज हम बोते जाएंगे और मेहनत करेंगे और संघर्ष करेंगे तो निश्चित ही हमारी जीत होगी।